वेलकम बैक विद्यार्थी मित्रों। आज हम मराठी कविता आवडची आम्ही लेकरे के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इस कविता के रचयिता हैं कवि वसंत बापट। इस कविता के माध्यम से कवि ने एक मानवतावादी और उदात्त विचार व संदेश दिया है। यह कविता उनके सिंह फुंकले रनी काव्य संग्रह से ली गई है। तो आइए हम आपको कविता का वाचन करके सुनाते हैं और साथ में हिंदी के अर्थ भी बताते हैं। आवळाची आम्ही लेकरे, काळी माती आई, जात वेगळी नाही आम्हा, धर्म वेगळा नहीं। कवि कहते हैं कि हम सब इस खुले आसमान की संतान हैं और यह काली धरती हमारी माता के समान है। हमारी कोई अलग जाति या अलग धर्म नहीं है, हम सब एक समान हैं। श्रम गंगेच्या तीरावरती, कष्टकऱ्यांची आमची वस्ती, नाव वेगळे नाही आम्हा, स्वर्ग वेगळा नहीं। कवि कहते हैं कि मेहनत और परिश्रम रूपी गंगा के तट पर हम मेहनत कश लोगों की बस्ती बसी हुई है। हमारा न तो कोई अलग नाम है और न ही रहने का कोई अलग गांव है। हम सब एक ही समाज के हिस्सा हैं। इमान आम्हा एकच ठावे, घाम गाळून काम करावे, मार्ग वेगळा नाही आम्हा, स्वर्ग वेगळा नहीं। कवि कहते हैं कि हम केवल एक ही धर्म या निष्ठा को जानते हैं, वह है अपना पसीना बहाकर कड़ी मेहनत करना, ईमानदारी से काम करना। हमारा कर्म पथ और हमारे लिए स्वर्ग अर्थात सुख शांति का मार्ग बस यही एक ही है। मानुष कीचे अभंग नाते, आमिष आमचे भाग्य विधाते, पंथ वेगळा नाही आम्हा, संत वेगळा नहीं। कवि कहते हैं कि हमारे बीच इंसानियत का रिश्ता अटूट है अर्थात अभंग है। हम खुद ही अपने भाग्य के विधाता हैं। हमारा कोई अलग पंथ या अलग संत नहीं है, मानवता ही हमारा मार्गदर्शक है। कोटि कोटि बळकट बाहू, जगन्नाथ रथ ओढून नेऊ, आस वेगळी नाही आम्हा, ध्यास वेगळा नहीं। कवि कहते हैं कि हमारे करोड़ों मजबूत हाथ जब एकजुट होकर काम करेंगे तो हम मिलकर संसार रूपी रथ अर्थात प्रगति के रथ को आगे खींच कर ले जाएंगे। हम सबकी आस अर्थात चाहत और लगन अर्थात ध्यास देश व समाज की भलाई के लिए एक ही है। तो इस प्रकार से कविता का अर्थ पूरा हुआ। अब अगले स्लाइड में हम स्वाध्याय पूरा करेंगे।